पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के पीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के अटल परिसर में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अटल जी की प्रतिमा पर पुण्य पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र हित में योगदान और उनके विराट राजनीतिक व्यक्तित्व को याद किया गया। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि अटल जी हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट आस्था और देश के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ओजस्वी वाणी, राष्ट्रवादी सोच और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी दोहराया। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा का कहना है कि उन्होंने करीब 15 साल के खेल करियर में भारत के लिए 67 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। उनके मुताबिक अगर इस बार भी उन्हें सरकारी नौकरी और शहीद राजीव पांडे पुरस्कार नहीं मिला तो अपने 67वें इंटरनेशनल मेडल नीलाम करने का कदम उठा सकते हैं। श्रीमंत ने बताया कि उनके खेल और पढ़ाई के सफर में परिवार ने काफी संघर्ष किया। उनके अनुसार मां ने पढ़ाई के खर्च के लिए मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिए, जबकि पिता ने मजदूरी करके पढ़ाई, डाइट और जिम का खर्चा उठाया। श्रीमंत का सपना 2032 पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। उन्होंने सरकार से अपनी खेल उपलब्धियों और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी तथा खेल सम्मान देने की अपील की है। भिलाई दुर्ग में रफ ड्राइविंग, स्टंटबाजी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जिले भर में चलाए गए अभियान में 389 चालान किए गए, जबकि गंभीर यातायात उल्लंघन के मामले में 9 एफआईआर दर्ज कर 9 वाहन जब्त किए गए। अभियान के दौरान 3 सवारी के 225 प्रकरण, बिना हेलमेट के 74, नो पार्किंग के 18 और ब्लैक फिल्म के 5 मामलों में कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग से बचें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। दुर्ग पुलिस की अपील, रफ्तार नहीं, सुरक्षा जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर पहुंचे। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया समेत अन्य मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए नगर पालिका नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम अभियान तेज कर दिया है। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर निरीक्षण कर रही हैं। टीमों द्वारा कूलर, गमले, पुराने टायर, पानी की टंकियां और नालियों की जांच की जा रही है। जहां भी पानी जमा पाया जा रहा है वहां पानी को खाली करने के साथ ही लार्वा नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। संभावित प्रजनन स्थलों पर टेमीफास एवं जला हुआ ऑयल का उपयोग किया जा रहा है। बारिश के कारण जिन स्थानों पर लगातार जल जमाव की संभावना रहती है उनकी भी नियमित निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें नागरिकों को जागरूक करते हुए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के उपाय भी बता रही है। दुर्ग के राजनांदगांव बाईपास स्थित डी मार्ट के सामने शनिवार रात सीएनजी टैंक से गैस रिसाव की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला। सुरक्षा को देखते हुए नेहरू नगर पुलिस गुरुद्वारा तिहारा से यातायात डाइवर्ट किया गया और टैंकर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया। फायर ब्रिगेड और संबंधित एजेंसियों की मदद से स्थिति को नियंत्रण किया गया। करीब घंटे भर के भीतर टैंकर को सुरक्षित तरीके से सड़क किनारे पर यातायात को दोबारा सुचारू करा दिया गया। इस दौरान आम नागरिकों, ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों ने भी समय बरता और पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया। दुर्ग पुलिस की तत्परता और आम नागरिकों के सहयोग से संभावित बड़े हादसे को समय रहते टाल दिया गया। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद किया। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का छत्तीसगढ़ से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि गहरा आत्मीय और भावनात्मक था। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने में अटल जी की भूमिका को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताओं, विकास की जरूरतों और वर्षों पुरानी जन आकांक्षाओं को समझने और प्रधानमंत्री के रूप में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को साकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन, विचार और आदर्श नेतृत्व हमेशा देश और छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनके सपनों के अनुरूप विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण ही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगदलपुर की अमर वाटिका में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में पदस्थ वीरता पदक से अलंकृत पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान ने बस्तर के इतिहास को नई दिशा दी है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलताओं का श्रेय उन्होंने जवानों के साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प को दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों और आईईडी जैसे घातक खतरों के बीच भी सुरक्षा बलों के जवान पूरी निष्ठा और साहस के साथ अपने कर्तव्य पर डट रहे हैं। कहा कि बस्तर के उन दूरस्थ संवेदनशील क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराया जा रहा है, जहां पहले ऐसा संभव नहीं था। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अमर जवान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के भुजमाड़ के बोटेर गांव में जहां कभी तिरंगा फहराना तो दूर, आजादी का जश्न मनाने की कल्पना करना भी ग्रामीणों के लिए किसी दुस्साहस से कम नहीं था। नक्सलियों के फरमान के आगे पूरा इलाका खामोश रहता था। राष्ट्रीय पर्व आते ही काला झंडा लगाने का आदेश दिया जाता था और तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को हिंसा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बोटेर की धरती ने एक नया इतिहास देखा। आईटीबीपी 29वीं वाहिनी के जवानों के साथ ग्रामीण और मासूम बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामा और पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिन हाथों में कभी डर की वजह से कुछ भी उठाने की आजादी नहीं थी, उन्हीं हाथों में आज तिरंगा था। बच्चों के चेहरे पे खुशी थी, आंखों में चमक थी और जुबां पर गूंज रहे थे भारत माता के जयकारे। बिलासपुर शहर के सदर बाजार के सराफा कारोबार में सोने के कड़े की शुद्धता को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिससे कारोबारी की बहस को पुलिस कार्रवाई तक पहुंचा दिया। मामले एसके ज्वेलर से खरीदे गए सोने के कड़े से जुड़ा है। ग्राहक जब कड़े की शुद्धता की जांच कराने मालाबार ज्वेलर्स पहुंचा तो कैरेटोमीटर मशीन में कड़ा कथित तौर पर 20 कैरेट का बताया गया, लेकिन कारोबारी की मौजूदगी में दोबारा जांच हुई तो वही कड़ा 22 कैरेट बताया गया। एक ही कड़े की जांच, दो अलग अलग नतीजे सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैरेटोमीटर मशीन और डीवीआर को कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही कड़े की जांच में दो अलग अलग परिणाम क्यों आए? क्या मशीन की जांच में कोई तकनीकी वजह थी या मामला कुछ और है? फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। बालोद में अवैध शिकार की सूचना पर गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने एक शिकारी को पकड़ा और सफलता हासिल की। मामला डोंडी वन परिक्षेत्र के छिहेरो कक्ष क्रमांक 126 RF का है। वन विभाग के अनुसार ग्राम दंतेवाड़ा निवासी सुधुराम अचला को पकड़ा गया। आरोपी ने जंगल में वन्य जीव के शिकार के लिए जाल बिछा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान उसके पास से बांस का गुलेल, मिट्टी से बनी गोलियां, टंगिया, गैती और 3 जालियां बरामद की गयी। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई। देर शाम होने के कारण आरोपी को डोंडी पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाए। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र सेवा, अनुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे जिनकी पहचान है प्रखर वक्ता, दूरदर्शी राजनेता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में बनी। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह बीरभूम जिले के रामपुरहाट स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में मिला। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे और राज्य सरकार में कृषि समेत कई जिम्मेदारियां भी संभाल चुके थे। पुलिस के मुताबिक शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की परिस्थितियों को देखकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में कथित सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। नोट में आशीष बनर्जी ने राजनीति में आने
को लेकर निराशा जाहिर की और अपने राजनीतिक जीवन में हुए अपमान तथा कथित तौर पर छवि खराब करने की कोशिश का जिक्र किया। हालांकि सुसाइड नोट में लिखी बातों और मौत की परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस मामले के हर पहलुओं की जांच कर रही है। रांची में पिछले 21 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आंदोलन को पूरे राज्य तक फैलाने की तैयारी है। छात्रों ने झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले दहन का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़े उनके सवालों पर सरकार की ओर से अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। छात्रों की प्रमुख मांग जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की है। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचकर जवाबदेही की मांग करेंगे। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार छात्रों की मांग को नहीं सुन रही है तो राहुल गांधी को सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार करना चाहिए। इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के संग शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। तेज झटकों के बाद कई इमारतों क्षतिग्रस्त हुई और कुछ मकान पूरी तरह ढहा दिए गए। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ जिसके कारण सड़कें बंद हो गई और राहत टीमों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताजा अपडेट के मुताबिक कम से कम 51 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। करीब 5000 लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स से लोगों की चिंता और बढ़ा दी। भूकंप के बाद समुद्र ने भी बदलाव देखा गया। कुछ इलाकों में पानी के स्तर में बदलाव के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। समुद्र तटीय इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जिम्बाब्वे की करीबा झील में बड़ा फेरी हादसा हुआ। तेज लहरों के बीच एक ओवरलोडेड फेरी पलट गई जिसमें अब तक 72 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 18 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक फेरी की क्षमता करीब 90 यात्रियों की थी जबकि इसमें 153 तक लोगों के सवार होने का अनुमान है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया जिसमें 77 लोगों को बचाया गया। कई यात्रियों के बारे में अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है। यह फेरी कारीवा शहर से झील के दूर-दराज ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले इलाकों की तरफ जा रही थी। खराब सड़क और सीमित सार्वजनिक परिवहन के कारण इस इलाके में जल परिवहन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साधन है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।